Hello everyone, and I welcome you to English with Sana. This is educator Sadhna Ganjir, and today we are going to study a poem that is A Roadside Stand, written by Robert Frost. So हम पहले एक brief summary ले लेते हैं कि इस poem में क्या बताया गया है. पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक रोड साइड स्टैंड पे जो सेलर्स होते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए छोटे मोटे, वो जो है वेट करते रहते हैं कि कैसे कोई रिच पर्सन जो है वो कार से जो जाते रहते हैं ट्रैफिक में, तो वो रुकेंगे उनके लिए और वो उनसे कुछ सामान खरीदेंगे ताकि उनके पास भी कुछ पैसे आ सकें जैसे रिच पीपल के पास होते हैं. पर ऐसा होता नहीं है. वो रुकते हैं कभी तो भी वो सिर्फ अपने गाड़ी को पीछे रखने के लिए, पीछे करने के लिए या उनसे रास्ता पूछने के लिए गाड़ी रोकते हैं. तो वही उनकी प्रॉब्लम्स को बताया कि कैसे जो है रिच पीपल जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि पुअर पीपल किस स्थिति में है या क्या प्रॉब्लम्स उनको है लाइफ में. सो आगे हम वही देखते हैं कि पोएम में क्या क्या होता है. उससे पहले हम पोएट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही अक्लेम्ड जाने माने अमेरिकन पोएट है 20th सेंचुरी के. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लोगों के बारे में, लैंडस्केप्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने ह्यूमन ट्रेजिडीज, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ह्यूमन फियर्स को बहुत ब्यूटीफुली अपने पोएम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. एंड उनके जो वेल नोन पोएम्स में स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स, ये उनकी वेल नोन पोएम्स हैं जो आप याद रख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछता है अबाउट द पोएट. एंड इस पोएम में भी, रोड साइड स्टैंड में भी, उन्होंने जो पुअर डिप्राइव्ड पीपल है जिनके पास कुछ है नहीं सामान अपना जीवन चलाने के लिए, तो उनको जो है उन्हें बहुत ही क्लैरिटी के साथ मेंशन किया है, पिटीलेस क्लैरिटी के साथ. मतलब उन्होंने दया नहीं दिखाई है बट उन्होंने एक सिंपैथी दिखाई है और ह्यूमैनिटी जो है होनी चाहिए हम लोगों में, स्पेशली रिच पीपल में पुअर पीपल की तरफ, तो वो उन्होंने शो करने की कोशिश की है. सो लेट्स मूव. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled, "It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint." The polished traffic passed with a mind ahead. तो कितने ब्यूटीफुली उन्होंने ये एक्सप्रेस किया है कि रोड साइड स्टैंड जो होता है वो एक ओल्ड हाउस के सामने ही बना होता है. तो इसमें बताया गया कि कैसे एक ओल्ड हाउस जैसा पिक्चर में देख सकते हैं उन्होंने एक न्यू शेड बनाया हुआ है, क्रिएट किया है ताकि वहां पे कुछ सामान बेच सके. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेड है जहाँ पे वो कुछ सामान बेच रहे हैं. सो वो रोड साइड स्टैंड कहाँ पे है? वो रोड के किनारे पे है जहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जो है स्पीड अप करते रहती है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है. स्पेड यहाँ पे स्पीड का पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है. A roadside stand that too pathetically pled, "It would not be fair to say for a dole of bread." सो रोड साइड स्टैंड है वो प्लीड कर रहा है, वो प्लीज कर रहा है, आस कर रहा है कि आप कोई तो रुक जाओ और मुझसे सामान खरीद लो और मुझे कुछ पैसे दे दो. सो ये कहना गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा कि वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए, मतलब वो दया के लिए मांग नहीं कर रहे हैं. वो ये नहीं बोल रहे कि अपना शेयर दे दो या फ्री में चैरिटी कर दो. वो बस बोल रहे हैं कि आप रुक कर मेरे सामान देख लो कम से कम और उन्हें खरीद लो ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाए. बट फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश, और उस मनी के लिए, वो उस कैश के लिए वो प्लीड कर रहे हैं जो कैश जो है फ्लावर्स ऑफ द सिटीज को सपोर्ट करता है, उन्हें रोकता है कि वो सिंक और विदर ना हो जाए. मीन्स वो डूब ना जाए, वो फेंट ना हो जाए, मुरझा ना जाए. सो यहाँ पे फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब है कि जो लग्जरीज होती हैं सिटीज की, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, कार्स हो गए, तो इन लग्जरीज को मेंटेन करने में जो भी पैसा यूज होता है, तो वही पैसा, वो कुछ पैसा उन्हें भी मिल जाए, सम ऑफ द मनी, कैश, उन्हें भी मिल जाए जो वो रिच पीपल की तरह थोड़े बहुत पैसे कमा लें. सो यही इन लाइंस में कहा गया है. द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड. पर यह भी कहा गया है कि जो पॉलिश ट्रैफिक होती है, पॉलिश का मतलब है कि वो चमचमाते हुए कार में आते हैं और बहुत ही पॉश होते हैं और बहुत अमीर होते हैं, अपना आपको बहुत वेल्दी और वेल मेंटेन्ड एंड बहुत ही सुपीरियर समझते हैं. तो ऐसे जो रिच पीपल हैं
वो रुकते तो नहीं है बट वो पास हो जाते हैं वहां से, उस रोड साइड स्टैंड से, विद अ माइंड अहेड। मतलब उनका माइंड बिल्कुल फोकस्ड रहता है, वो जिस डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं पे उनका फोकस रहता है। वो देखते भी नहीं कि रोड पे कोई रोड साइड स्टैंड है या कोई कुछ बेच रहा है कि वो रुक के उनकी मदद कर दे या उनको उनसे कुछ सामान ले ले। तो ये ऐसा नहीं होता है और वो बिल्कुल आगे निकल जाते हैं बिना रुके। और if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain sea. सो इन लाइंस में पोइट ने बोला है कि अगर वो कुछ मोमेंट के लिए अगर हम सोचें कि वो रुक भी जाते हैं, तो वो रुकते हैं तो आउट ऑफ सॉर्ट्स रुकते हैं, मीन्स वो गुस्सा होते हैं वहाँ की चीज़ें देखकर। वो क्या चीज़ें हैं कि वो सोचते हैं कि उन्होंने जो भी आर्ट वर्क किया है, जहाँ पे उन्होंने अपने रोड साइड स्टैंड का नाम लिखा है या उसे पेंट किया है, तो वो बहुत ही अगली है, मीन्स वो आर्टलेस है, उन्होंने सुंदर तरीके से उसे पेंट नहीं किया है, ना ही उसे सजाया है। तो वो सोचते हैं कि वो लैंडस्केप जो है, वहाँ का जो ब्यूटी है, उसे खराब कर रहे हैं। एंड जो उन्होंने साइन बोर्ड लगाया है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और साइन बोर्ड में भी उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन को अलग शो किया है, साउथ को अलग शो किया है। सो वो बोलते हैं कि उन्होंने जो भी सेटअप वहाँ पे लगा रखा है स्टैंड के लिए, रोड साइड स्टैंड के लिए, वो बहुत ही लैंडस्केप को खराब कर रहा है, वहाँ की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो वो जो रोड साइड स्टैंड पे वो क्या बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज, मीन्स जो जंगली, जो फॉरेस्ट के जो बेर या जामुन होते हैं, वो बेच रहे हैं वुडन क्वार्ट्स में, मतलब वुडन के जो बॉक्सेस होते हैं वो उसमें रखकर उसे बेच रहे हैं। एंड वो और क्या बेच रहे हैं, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, मीन्स एक ट्विस्टेड वेजिटेबल होता है, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी नेक जो है वो मुड़ी हुई है। एंड उनमें ये सिल्वर वॉर्ड्स है, मतलब ये बम्स है छोटे छोटे गोल गोल। सो ये डिफेक्ट्स को शो कर रहा है कि उन्हें अच्छी तरीके से उगाना भी नहीं आ रहा है, तो भी वो उन सब्जियों को बेच रहे हैं जो उनकी नेचुरल प्रोड्यूस है। तो इन्हें मेहनत करके वो उस चीज़ों को बेच रहे हैं जो उन्हें खुद ही प्रोड्यूस किया है। एंड द ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। सो वो ना तो उस वाइल्ड बेरीज को ध्यान देते हैं, ना ही वो गोल्डन स्क्वैश को ध्यान देते हैं, ना ही जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में जो इतनी ब्यूटी है, जो कितना सुंदर होता है, अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो वो जो रिच पीपल है, वो उस ब्यूटी को निहारने के लिए, उस ब्यूटी को फील करने के लिए भी वो वहां पे रुक नहीं रहे हैं। उस रोड साइड स्टैंड पे या रोड के किनारे वो कहीं भी रुक नहीं रहे हैं, बस आगे चलते जा रहे हैं। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand, and give us the life of moving pictures promise, that the party in power is said to be keeping from. सो इन लाइन्स का मतलब है कि वो रोड साइड स्टैंड में जो बेच रहे हैं लोग, वो सोच रहे हैं कि रिच पीपल को वो बोल रहे हैं कि आपके पास अगर मनी है और आपको अगर सेल्फिश होना है तो आप हो जाइए, पर क्या फायदा उस मनी का जो आप, जो किसी के काम नहीं आ रहा है, और उस मनी को आप रख के दिस क्रॉसली, मतलब गुस्से से वो बोल रहे हैं पोएट कि क्या फायदा उस मनी का जो काम नहीं आ पा रहा है, एंड यू गो अलोंग, मीन्स वो मनी को रख के आप निकल जाते हो आगे, आप रुकते भी नहीं उस मनी को स्पेंड करने के लिए कि वो हमारे कुछ काम आ जाए। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। तो ये इन लाइन्स का मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि सीनरी को जो भी नुकसान हुआ है, जो हर्ट हुआ है कि हमने जो आर्ट वर्क अच्छे से नहीं किया है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम इससे है कि हम ट्रस्ट करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि कोई तो इंसान होगा जो कार में जा रहा है, वो रुकेगा और वो उनसे चीजें खरीदेगा, तो उनका ट्रस्ट टूट रहा है, इसलिए वो सैड है। तो वही बोल रहे हैं, ट्रस्टिंग सोर ऑफ व्हाट इज अनसेड, पर वो बता नहीं पा रहे हैं कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप रुके और खरीदे हमसे सामान, पर वो बता नहीं पा रहे हैं कि हम कितने दुखी हैं, हम कितना, हमारा ट्रस्ट जो है वो टूट चुका है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand। तो वो बोलते हैं कि
हम सिटी से इतने दूर अपना स्टैंड लगा रहे हैं सिर्फ इसी आशा में कि कोई तो सिटी वाला पीपल होगा जो हमें अपने पैसे खर्च करेगा और वो सिटी का जो मनी है उसे हम देख पाएंगे। मतलब सिटी मनी और जो उनके पास जो रूरल पीपल के पास जो मनी है उन्हें लगता है वो अलग है, क्योंकि उस मनी से सिटी पीपल जो है बहुत ही एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हम भी फील करके देखें कि सिटी पीपल की जो मनी है वो कैसा होता है। तो उन्हें हैंड पे फील करके देखना चाहते हैं, मतलब अगर वो कुछ खरीदेंगे उनसे तभी वो सिटी पीपल का मनी उनके पास आ पाएगा, इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड। तो वो बोल रहे हैं कि क्या पता हम ट्राई करना चाहते हैं सिटी मनी को अपने पास फील करके कि क्या पता वो हमारे जो लाइफ है बीइंग मतलब हमारा जो वेलबींग है उसे इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। And give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from. मूविंग पिक्चर से यहाँ मतलब है कि जो भी उन्हें ड्रामाज और मूवीज थिएटर्स में दिखाया जाता है कि लाइफ ऐसी होती है, सिटी लाइफ ऐसी होती है, तो मूविंग पिक्चर्स हमें ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि वैसा लाइफ भी हम जी सकते हैं, बट हम नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास रुक ही नहीं रहे हैं सामान लेने के लिए। एंड द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम, मतलब वो जो लाइफ है वो पार्टी इन पावर जो है मतलब जो गवर्नमेंट है जिसे उन लोगों ने इलेक्ट किया है उन्हें रूल करने के लिए, वो ही उन पैसों से हमें दूर रख रही है। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि जो है पार्टी इन पावर होती है, मतलब इलेक्शन से पहले वो बहुत सारे प्रोमिस करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए रोड बिल्ड करके देंगे, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे, बट वो सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक होता है, मतलब वो इलेक्शन को जीतने के लिए वो करते हैं, बट फंड्स बनते हैं उसके बाद जीतने के बाद, और बहुत सारे फंड्स अलॉट होते हैं रूरल एरियाज में पुअर पीपल के लिए, बट वो उन तक पहुंचते नहीं है बिकॉज करप्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है, या कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के एरिया में देश में जो है करप्शन ज़्यादा होता है, इसलिए पार्टी इन पावर जो है उन गरीबों को उन पैसों से वंचित करके रखती है, उन तक आने नहीं देती है। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day. Destroy their sleeping at night the ancient way. So आगे बोल रहे हैं वो कि रोड साइड स्टैंड पे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा न्यूज में आ रहा है, कैसे सुनने में आ रहा है कि ये जो फैमिलीज हैं, जो पिटीफुल फैमिलीज हैं, जो दया के पात्र हैं, उन्हें मर्सीफुली और बहुत ही काइंडली जो है गैदर करके विलेजेस में लाने वाले हैं और उसमें थिएटर और स्टोर के आसपास बसाने वाले हैं उनको गवर्नमेंट, ताकि वो अपने बारे में उन्हें सोचना ना पड़े, क्योंकि उन्हें सारी फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट देगी। तो ये वो ऐसा न्यूज में है, ऐसा वो बोल रहे हैं। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits. तो ये वही बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है पार्टी इन पावर है, वो अच्छा तो करना चाहती है बट वो ग्रीडी है, वो उस अच्छा करने के लालच में कुछ और चाहते हैं। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स वो सोचते हैं कि हम उनके लिए बेनिफिट्स लाएंगे, उनको कुछ अच्छा करेंगे, बट वो हमारा शिकार करना चाहते हैं उसी बहाने। जो हमारी लाइफ है बिल्कुल क्राउडेड है, जो हमारे आसपास पूरे हमारे घेर लिया हमारे लाइफ्स को विथ बेनिफिट्स, वो हमें लालच दे रहे हैं कि हम आपको ये सब चीजें देंगे, और वो उस बहाने वोट्स की डिमांड कर रहे हैं। सो दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। तो वो सारे बेनिफिट्स और सारी फैसिलिटीज का लालच दे रहे हैं और उनको सूद कर रहे हैं, मतलब उनको एक अच्छा फील करवा रहे हैं कि वो उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे जिससे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारे कैलकुलेटेड है, मतलब उन्हें सोच के रखे है कि हम अगर इन्हें ये जो है बेनिफिट्स देंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी इन रिटर्न। सो यही सारी जो कैलकुलेटेड जो उनकी प्लानिंग है वो जो है उनको उनके दिमाग को पूरा घेर ली है। मीन्स वो उनका दिमाग जो है उसी तरफ चला गया कि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो ऐसा सोच रहे हैं विलेज पीपल। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे।
सो गवर्नमेंट जो है वो उन्हें बोलती है कि अब तुम्हें आराम से सोने की ज़रूरत है, और अब तुम सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी तो कोई टेंशन नहीं होगी, तो आराम से सो सकते हो। और ऐसा बोल के दे स्लीप ऑल डे, मतलब ऐसा बोल के वो खुद ही आराम से सो जाते हैं। मतलब वो इलेक्शन से पहले बोलते तो ज़रूर है कि हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, हम आपकी सारी जो मांगे वो पूरी करेंगे, बट जब इलेक्शन हो जाता है और वो जीत जाते हैं तो वो उन्हें भूल जाते हैं, उनके सारे प्रॉमिसेस को वो भूल जाते हैं और वो सो जाते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशियंट वे। एंशियंट वे का मतलब होता है कि ये बहुत पुरानी प्रथा है, बहुत शुरू से चली आ रही है कि जो है गवर्नमेंट हमेशा से अच्छी अच्छी बातें बोलती है कि हाँ हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। पुअर्स को वो एक तरीके से वो लालच का जाल बिछाते हैं, पर बाद में वो सारी प्रॉमिसेस भूल जाते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करके जो है उनको अपने जाल में फंसा तो लिया, बट उन्होंने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है, जैसे कि हमेशा से गवर्नमेंट करती आई है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to enquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. So यहाँ पे पोएट अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि वो खुद बहुत ही ऐसा फील करते हैं कि मैं ये चीज़ बेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो विलेज के कंट्री पीपल है, जो विलेज पीपल हैं, वो उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग मतलब डिजायर, तो ये बच्चों की तरह ये डिजायर कर रहे हैं जो कि इन वेन है, मतलब उनका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये जैसे बच्चा होता है ना कि वो बहुत ज्यादा मतलब किसी चीज के लिए डिजायर करता है जो कि पूरी नहीं हो सकती है, तो वैसे ही ये विलेजर्स भी जो हैं वो, जो पुअर पीपल है वो भी चाइल्डिश लॉन्गिंग कर रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती। एंड वो आगे बोल रहे हैं कि जो दुख है जो विंडो से झलकता है, मतलब विंडो से जो छुपा हुआ है, जो उनका जो दुख है वो ओपन विंडो में छुपा हुआ है, जो हमेशा वेट करते रहता है, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। तो वो प्रेयर करते रहते हैं, और उस प्रेयर के पीछे एक सैडनेस होती है कि हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज़ दे दे ताकि हम भी अपनी लाइफ जो है रिच पीपल की तरह इम्प्रूव कर पाएं। For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. पर उन्हें क्या सुनाई देता है, जो है ब्रेक्स, जो है स्क्वील ऑफ ब्रेक मीन्स जो ब्रेक जब लगाते हैं हम, तो आपने देखा होगी एक नॉइज सुनाई जो थी बहुत हाई पिच्ड होती है, तो वो सिर्फ स्क्वील ऑफ ब्रेक से सुन पाते हैं। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, और कितने थाउजेंड सेल्फिश कार्स जो हैं वो पास हो जाते हैं वहां से, वो रुकते नहीं है। और अगर कोई रुकता भी है तो कि फार्मर के प्राइसेस पूछने के लिए, वो लेते तो नहीं है, सिर्फ प्राइसेस पूछकर चले जाते हैं। एंड कोई और दूसरा अगर रुकता भी है तो वो क्या करता है, यार्ड में जो उनका एरिया है वहां पे वो जो अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए यूज करता है, और उसी गाड़ी को बैक करते वक्त वो वहां पे घास जो उगी रहती है उसे प्लो भी करता है, मतलब उखाड़ देता है, तो उनका और नुकसान कर देता है। एंड देन टर्न अराउंड, और वो टर्न अराउंड करके फिर वो बैक करके फिर वो आगे निकल जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरा जो आता है वो सिर्फ रास्ता पूछने के लिए आता है कि आप मुझे रास्ता बता दो, बट वो ये नहीं पूछता कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हम आपसे कुछ सामान खरीदें, या उनसे पैसे लेकर, पैसे देकर उन्हें उनसे कुछ सामान खरीदे, तो ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए रुकते हैं जो कि उनके लिए रोड साइड स्टैंड वालों के लिए कोई भी फायदा नहीं करता है। And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They couldn't. This crossly, they had none, didn't it see? तो ये बोल रहे हैं कि और दूसरा कोई इंसान आके ये पूछता है कि आपके पास गैलन ऑफ गैस है गाड़ी में भरने के लिए, मतलब जो हम पेट्रोल यहाँ पे यूज करते हैं उसे रेफर किया गया है। तो वो कुछ और नहीं पूछते हैं, बस यही बोलते हैं कि आपके पास गैलन ऑफ गैस है। तो वो गुस्से से पोएट बोल रहे हैं कि उनके पास नहीं है, वो नहीं दे सकते, क्या वो उन्हें दिखता नहीं है, डिडंट इट सी
कि वो क्या बेच रहे हैं, वो तो फ्रूट्स बेरीज एंड वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, वो गैलन ऑफ गैस तो नहीं बेच रहे हैं। तो तुम जो है जो देख रहे हो उसके बारे में तो पूछ ही नहीं रहे हो, और जो नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हो। तो यही यहाँ पे शो किया गया है कि उनके पास जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है उनके दाम या उनके बारे में कोई इंक्वायरी कर ही नहीं रहा है। वो ऐसी चीज पूछ रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And the next day, as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. तो यहाँ पे कंट्री मनी मतलब कंट्री साइड जो है विलेज एरिया को कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि कंट्री पीपल और जो विलेजेस के पास जो पैसे रहते हैं और जिस स्केल से जो है गेन होता है, मतलब जो डेवलपमेंट का जो पेस है, जो लेवल है, वो बहुत ही लो है वहाँ पे। जैसा कि अर्बन एरियाज या सिटी एरियाज में जो है इतना फास्ट ग्रोथ होता है, वैसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनके पास मनी नहीं है कि वो अपने आप का ग्रोथ कर सके। एंड द requisite लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, क्योंकि वो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, क्योंकि उनसे कोई खरीदता नहीं है। तो यही वो बोल रहे हैं कि उनकी जो स्पिरिट्स है वो अभी भी लो है, क्योंकि जो रेक्विजिट जो ग्रोथ होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं है। इसीलिए वो जो है कंट्री पीपल जो है वो वॉइस कर रहे हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपने कंप्लेन्स है, वो शिकायतें वो है वो बता रहे हैं। तो पोएट वही बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है, जो कंट्री पीपल है, जो रूरल एरियाज में लोग हैं या रोड साइड स्टैंड पे जो वेट करते रहते हैं कि कोई उनसे खरीद ले, उनके पास बिल्कुल भी पैसे का कोई सोर्स नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही दुख फील कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ही रिलीफ का समय होगा अगर मैं उन्हें एक बार में उन सारे पेन से मुक्ति दिला दूं। मतलब वो इतने सारे लोग हैं, तो उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट होगा, मेरे लिए बहुत रिलीफ फील करूंगा अगर मैं उनको एक झटके में उन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिला दूं। बट देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक टू इनटू द सेम, तो बोलता है कि जब मैं अपने सेंसेस में आता हूँ, जब मैं रियलिटी देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग इतने सारे जो है रोड साइड स्टैंड्स हैं और इतने सारे गरीब लोग हैं, पर आप उनके बारे में फील तो कर सकते हैं। बट अब आप हेल्प भी करना चाहे तो आप कुछ लोगों को ही हेल्प कर सकते हैं, सारी लोगों की आप हेल्प नहीं कर सकते। इसीलिए पोइट जो है जब रियलिटी पे आते हैं, जब वो अपने सेंसेस में आते हैं, तब वो सोचते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एंड आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो उनका पेन देखकर, जो गरीब लोग हैं उनका पेन देखकर पोएट भी बहुत पेन में है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ, मैं वंडर करता हूँ कि मेरे पेन को हटाने के लिए, मेरे पेन को रिमूव करने के लिए कोई आए जो मुझे मेरे पेन से निकाले, कि मुझे पेन होता है देखकर उन्हें कि वो ऐसी उनकी हालत क्यों हुई है। अब हम देख लेते हैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो इस लेसन में यूज हुए हैं। मेटाफर जो यूज हुआ है वो है फ्लावर ऑफ सिटीज, मतलब जो लग्जरीज हैं सिटीज की उनको फ्लावर्स कहा गया है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसमें यूज हुआ है पॉलिश ट्रैफिक एंड सेल्फिश कार्स। तो ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है कि हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं किसी नाउन के लिए, बट वो किसी और चीज के लिए होता है, किसी और नाउन के लिए होता है। तो पॉलिश ट्रैफिक जो है वो लोगों को बोला गया है जो वेल्दी रिच लोग हैं, एंड सेल्फिश कार्स जो है वो सेल्फिश पीपल को बोला गया है। ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि ग्रीडी भी हैं और गुड डूअर्स भी हैं, बेनिफिसेंट भी हैं एंड बीस्ट ऑफ प्रे भी हैं। नाउ एलिट्रेशन यूज हुआ है ग्रीडी गुड डूअर्स, जी 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 रिपीट हो रहा है, एंड बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है। एंड लास्ट इज पर्सोनिफिकेशन, जिसमें एक ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई, जैसे कि बोल रहा है कि रोड साइड स्टैंड जो है प्लीड कर रहा है, पैथेटिकली प्लीड।
तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, एंड सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। सो जो है यहाँ पे जो सैडनेस जो लर्क कर रहा है, मतलब हिडन है, छुपा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो इंसान को शो कर रहा है, वो लोगों को शो कर रहा है, ना कि सैडनेस छुपा हुआ है। ओके, सो नाउ अब हम पढ़ते हैं थीम एंड टाइटल जो इस पोएम में यूज हुआ है। फर्स्ट इज सोशल डिवाइड शो किया गया है, मतलब सोसाइटी का एक सेक्शन जो बहुत रिच होता है, दूसरा जो है पुअर होता है। तो कैसे दोनों के बीच एक डिवाइड होता है, क्योंकि जो है उनकी रहन सहन में, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें डिफरेंस होता है, उनकी सोच में डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन लाइफ स्टाइल ऑफ कंट्री साइड पीपल एंड सिटी पीपल। तो वो कार में घूमते हैं सिटी पीपल, रिच पीपल, और इनके पास जो है वो एक मतलब रोड साइड स्टैंड लगा के रहते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो ये सिर्फ उम्मीद में है कि कोई रिच पीपल आए और उनसे थोड़े बहुत सामान खरीदे ताकि उनके पास कुछ पैसे आ जाए। एंड थर्ड इज शोइंग द सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस जो है मैन की, वो शो कर रहा है कि वो उस रोड साइड स्टैंड पर रुकते भी हैं तो या तो वो रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं या वो कार रिवर्स करने के लिए। वो देखते भी नहीं कि वो क्या बेच रहे हैं या उनसे वो कुछ खरीद ले। वो इतना भी उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि वो बहुत ही सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। फोर्थ इज नीड फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, दैट इज अर्बन और रूरल एरियाज के बीच जो है वो है डेवलपमेंट का जो है डिफरेंस है। अर्बन एरियाज में बहुत ही डेवलपमेंट हो चुका है, रोड्स का हो चाहे कम्युनिटी पार्क्स का हो। रूरल एरियाज में जो है बिल्कुल भी वो डेवलपमेंट का डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो इस तरीके से जो है बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है। एंड डिस्पैरिटी बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, तो उनकी लाइफस्टाइल अलग है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो तो सिर्फ एक मतलब सोर्स ऑफ मनी का वेट कर रहे हैं। एंड इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ अर्बन पीपल, इन डिफरेंट एटीट्यूड का मतलब होता है कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना होना किसी और की प्रॉब्लम्स में, बिल्कुल भी उन्हें नज़रअंदाज करना। तो अर्बन पीपल जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत रिच होते हैं, वो बिल्कुल इन डिफरेंट एटीट्यूड शो करते हैं कि जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि बाकी लोग जो हैं सोसाइटी में कैसे जी रहे हैं। एंड डिफरेंस इन डेवलपमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो अर्बन और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट का भी डिफरेंस है, तो ये भी इम्प्रूव जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फंड्स होते हैं वो जो है सही से अलोकेट नहीं होते गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे इस पोएम में भी बताया गया है कि कैसे वो जो है उन्हें पहले अट्रैक्ट करते हैं वोट्स के लिए, फिर उसके बाद उनके बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई प्रोमिसेस भी की थी। तो डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। नाउ टाइटल अ रोड साइड स्टैंड इज एप्ट, क्योंकि वो उस रोड साइड स्टैंड पे इन्वॉल्व है, उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है ये पोएम। तो उनकी प्रॉब्लम्स के अराउंड कि वो कैसे वेट कर रहे हैं स्टैंड लगा के एक रोड साइड पे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाती है, ताकि कोई ट्रैफिक रुक जाए, उनसे कुछ सामान खरीद ले। तो यही शो किया गया है इसमें। सो आई हैव dealt with the summary, theme, title and the figure of speech. Hope you liked the video. And आपको कोई भी queries होती प्लीज comment in the comment section, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इससे कुछ हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। And for more other lessons or other queries, तो आप drop in कर सकते हैं in the comment section. And thank you and happy learning. And do watch the Smart English lessons जो अभी स्टार्ट हुआ है। lesson 1 has been already uploaded. So आप बिल्कुल उससे देखिए। आप इधर आई जो बटन है ऊपर, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। And subscribe and share the channel, and happy learning. Thank you.